था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आया है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एएलपी स्टेज 1 का इम्पोर्टेंट सवाल। तो इनका जो है सबसे पहला सवाल है, यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है प्लस 0.75 है, प्लस 0.75 है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब जो है यह कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बिल्कुल छोटा होगा। नेक्स्ट, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। एक और क्या होते हैं? झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो यह जो है गति का पहला नियम पर आधारित है। यह कहाँ आधारित है? गति का पहला नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है? यह हो जाएगा विविधता। क्या हो जाएगा? विविधता। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार दिखाई देती है? तो संकेंद्रीय वृत्त के समान। कैसा? संकेंद्रीय वृत्त के समान। नेक्स्ट है, एक कोशिका जीव है, तो इनमें जो है एक कोशिका जीव कौन है? तो अमीबा है। कौन है? अमीबा। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण क्या निर्धारित करते हैं? तो यह निर्धारित करते हैं प्रकार्यात्मक समूह। क्या निर्धारित करेंगे? प्रकार्यात्मक समूह। सभी द्रव और गैसें हैं, तो सभी द्रव और गैस क्या है? तरल रूप में पाया जाता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। ये है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। हमारे शरीर में गति के लिए हम जो गति करते हैं, तो हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के कारण क्या होते हैं? हम लोग गति कर पाते हैं। जब एक एकल अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया होता है। कौन अभिक्रिया? अपघटन। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो क्या गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है, तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वह 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग जानते हैं विक्षेपण के नाम से। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली आंकड़ा और अरुणिका का क्या उपयोग है? उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली आंकड़ा और अरुणिका का क्या उपयोग है? मौसम पूर्वानुमान। क्या हो जाएगा? मौसम पूर्वानुमान। दूध किसका मिश्रण है? जल, वसा, प्रोटीन आदि का। किसका? जल का, वसा का, प्रोटीन का, आदि का। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।